We all have heard that hard work pays off. So let me tell you a story which proves this. Hello everyone, my name is Kanav and I've secured an All India rank of 2 in the ALET 2024 examination held by NLU Delhi. So yes, about my CLAT and ALET journey, we'll be discussing in this video. तो मेरी जो CLAT journey है, it begins बहुत पहले से. In 6th grade only I decided कि I'll do law. And then in 8th grade, I had taken this up much more seriously when I started reading books, when I discovered about CLAT and all this. And then cut to grade 10th. 8th to 10th में खुद ही कुछ ना कुछ करते रहता था. कभी कोई CLAT की ऐसी बुक ऑर्डर कर ली ऑनलाइन, उसको थोड़ा देख लिया. AP भारद्वाज करके बुक थी, पहले आती थी, तो I did that. पर मतलब I was not preparing for CLAT as such. It was just normally कि बस थोड़ा थोड़ा कुछ करते. And then in 10th grade, I met Mudit sir from Study Anchors, and this is when my CLAT journey एक तरह से I'll say begins. ठीक है. And so like Mudit sir helped me out एक पूरा साल with mentorship in the sense कि like reading newspaper, going through reading law related books, reading legal papers or something of that sort जो मेरे को इंटरेस्ट करे. ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें जिससे मेरा लॉ में इंटरेस्ट भी बने और मैं उस फील्ड को भी एक्सप्लोर कर पाऊँ और अच्छी तरह से. सो दैट्स हाउ माई 10th वेंट. एंड इन grade 11th आई स्टार्टेड माई CLAT जर्नी एक तरह से फॉर्मली when mocks started and everything. Before 11th also I had given a few mocks, but it was just थोड़े से ऐसे mocks, not that seriously. And yeah, but in 11th grade I started giving the mocks very seriously. And 11th 12th I gave a lot of mocks, a lot of hard work, dedication went into it. I covered current from different sources and like जो preparation mode होता है formal वाला, that was my 2 years of 11th and 12th. So now cut to December 3rd 2023 जब मेरा CLAT का डे था, and I was very much prepared for it. I was prepared for every eventuality. I had given 270 mocks of CLAT alone. तो I was prepared in this sense कि कैसा भी पेपर आ जाए, चाहे लेंदी आ जाए, चाहे छोटा आ जाए, लाइक मुश्किल आए, डिफिकल्ट आए, किसी तरह का है, आई कैन टैकल दैट पेपर. एंड उसके अलावा आई हैड ऑल्सो प्रेप्ड माई सेल्फ इन सच अ वे कि किसी भी इवेंचुअलिटी इन द सेंस कि अगर लाइट चली जाए, मेरे को किसी वजह से अनकंफर्टेबल फील हो रहे हैं मॉक के टाइम में, कुछ भी हो, बट मेरा कॉन्सेंट्रेशन मॉक से नहीं हटना चाहिए. आई हैड प्रिपेयर्ड माई सेल्फ फॉर दैट. इसी वजह से लाइक ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन का फेज आई यूज्ड टू ऑलवेज ट्राई टू गिव द मॉक एट द सेंटर ऑफलाइन. पर कभी अगर वो पॉसिबल नहीं हो पाता था तो आई यूज्ड टू गिव इट एट माई होम, बट नॉट बाय लॉकिंग माई रूम और एनीथिंग, बट बीच में बैठ के घर के, ताकि जो आवाज़ें हैं उनके साथ आई कैन आई डोंट गेट डिस्टर्ब इन सच अ सेंस कि मेरा मॉक खराब हो जाए. आई हैड इवन गिवन पेपर्स इन अ वर्किंग क्लासरूम जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर होता है जानबूझ के, ताकि बस आई कैन प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर दैट इवेंचुअलिटी. एवरीथिंग वाज सेट, माइंड सेट, एवरीथिंग. बट जब वो डे आया तो पहले मेरे को थोड़ा फीवरिश फील हो रहा था, बट आई डिडंट टेल इट टू एनीवन, क्योंकि मुझे लगा कि क्यों दूसरों का अलार्म करना. एंड ऑल्सो कि जब मैं बीमार था तब भी मैंने मॉक्स दिए हुए हैं, उस हालत में दिए हुए हैं. तो आई वाज लाइक ठीक है, आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर दिस एज वेल, सो आई एम रेडी फॉर दिस, इट्स फाइन, आई कैन डू दिस. देन आई वॉक इनटू द सेंटर. द पेपर स्टार्ट्स शार्प एट 2 एंड तो लाइक वी वर नॉट गिवन टाइम टू फिल आउट द डिटेल्स, पहले हमें बाद में भरनी थी. So I do that. I start with the paper. I'll have a look at the whole paper and I figure it out कि बहुत छोटा सा है. So I was like, fine, that's good. Then I started off with English section क्योंकि that I could see was much more easier and like थोड़ा छोटा ही था, तो I could do that early. And but one like I went through the paper English and मेरे को एक चीज़ जो थोड़ी सरप्राइजिंग लगी पेपर में वो ये थी कि इट इज़ जस्ट वे टू ईजी. कि बेसिकली 7th ग्रेड में जो हम पैसेजेस एनकाउंटर करेंगे वो इतने बड़े एग्जाम में दिए हुए हैं कि बेसिकली दे आर जस्ट आस्किंग कि देयर इज समथिंग रिटन इन द पैसेज, वो सेम चीज़ बता दो. देयर इज नो इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्ड, देयर इज नो इन्फरेंस, असम्पशन और एनीथिंग रिक्वायर्ड. इट वाज अ वेरी वेरी ईजी पेपर. और तो मेरे को थोड़ा शॉकिंग लगा और उस टाइम मैं ये डाइजेस्ट नहीं कर पाया फैक्ट. मुझे लगा कि इतना ईजी तो नहीं आ सकता, दिस हैज़ टू बी अ बिट डिफिकल्ट एंड देयर मस्ट बी ट्रैप्स इन दिस विच आई शुड फाइंड. तो उस चक्कर में थोड़ा ओवरथिंक करने लग गया आंसर्स में, एंड दिस टुक मी दिस वेस्टेड माई टाइम. एंड व्हेन आई लाइक फिनिश्ड ऑफ माई इंग्लिश का सेक्शन,
उस दिन वैसा पेपर आई बिलीव 18 या 20 मिनट्स एट मैक्स या 15 मिनट्स आइडली हो जाना चाहिए था, बट इट टुक मी मोर देन 25 मिनट्स विच इज़ अ शॉकर फॉर मी, क्योंकि मैं तो इससे लेंदी और इससे डिफिकल्ट इंग्लिश सेक्शन इतनी जल्दी कंप्लीट कर लेता हूँ. इतना ईजी तो मेरे से और जल्दी हो जाना चाहिए था, पर इट डिड. बट आई वाज फाइन विद दैट. देन आई मूव ऑन टू करंट एंड द फर्स्ट थिंग विच आई सी कि सब्जेक्टिव जीके. और हाँ, यही हुआ था कि जब हम प्रिपेयर भी कर रहे थे तब मेरे माइंड में था सब्जेक्टिव जीके क्लाट में नहीं आएगी, तो इट्स फाइन, वी कैन स्किप दैट थोड़ा. बट स्टिल आई वाज प्रिपेयर्ड, मतलब थोड़ा सा प्रिपेयर्ड फॉर इट. बट उस टाइम मेरे को शॉकर लग गया था कि ये कैसी सी जीके है. फिर दो लाइक इट टुक मी सम टाइम टू रियलाइज दैट द आंसर्स वर इन द पैसेज इटसेल्फ. बट एंड व्हेन आई रियलाइज दैट, तब एक्चुअली इट शैटर्ड मी in the sense कि yeah, this was the section which I had prepared so much for, like those sleepless nights, those just getting things done, researching about topics in detail, going through different articles, reading newspaper daily, making notes, everything. उस टाइम ऐसा लगा कि यार that all was, वो सारी मेहनत वेस्ट हो गई कि इतना इजी जीके और लाइक कुछ पूछा ही नहीं है. तो दैट शैटर्ड मी और मेंटली मेरे को एक सेटबैक लग चुका था. बट स्टिल आई गो ऑन विद द पेपर एंड करंट हो जाता है जल्दी. एंड उसमें भी आई मेड अ फ्यू मिस्टेक्स की जैसे कुछ चीज़ पैसेज में थी एंड आई डिडंट नोटिस और आई जस्ट मार्क समथिंग ऑन माय ऐसा नॉलेज टाइप एंड इट वेंट रॉन्ग. तो ये सब हुआ. एंड देन आफ्टर दैट वी लाइक आई मूव्ड ऑन टू लीगल सेक्शन विच वॉज फाइन, क्योंकि दैट वॉज थोड़ा सही सा मेरे को जो लगा. थोड़ा लेंदी भी है, थोड़ा डिफिकल्टी वाइज भी ठीक है, बट इट वॉज ईजी एंड वो जल्दी हो गया और आई गॉट ऑल करेक्ट इन लीगल. बट लाइक दैट वाज लाइक प्रायर टू द आंसर की चेंज. आंसर की चेंज के बाद मेरे थोड़े आंसर्स चेंज हो गए थे. और या पर फिर उसके बाद आता था लाइक आई स्टार्टेड ऑफ इन मैथ्स, क्योंकि दैट वाज माय स्ट्रैटेजी एंड मैथ्स वाज लाइक क्वाइट ईजी और एक सेट में से अच्छी तरह से हो गया. देन आई वाज लाइक आई हैव टाइम, लेट्स मूव ऑन टू लॉजिकल, देन वी लुक एट मैथ्स अगेन. बिल्कुल इन द एंड, क्योंकि लॉजिकल बहुत छोटी थी. एंड लॉजिकल आई हैव अ लुक और उसमें ना मेरे को थोड़ी वेग सी लग रही थी. एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग दिस इज नॉट समथिंग व्हिच शुड बी टेस्टेड इन नेशनल लेवल एग्जाम, क्योंकि जब वेग सा पेपर आता है तो इट बॉइल्स डाउन टू अ मैटर ऑफ लक एज वेल, कि कभी कभार आपका रीजनिंग मैच कर रहा है फिर नहीं, वो देयर इज नो शॉर्ट वे. ठीक है. एंड लाइक इट्स मोर ऑफ कि इट्स जस्ट लक, और वैसा हो जाता है बहुत बार. एंड दैट इज व्हाट आई फाउंड क्लैट का जीके वॉइस. और उस चक्कर में मैं थोड़ी लॉजिकल वॉइस और उसमें थोड़ा ओवरथिंक कर रहा था. एंड या उस टाइम आई रिमेंबर कि माय फीवर शॉट अप. आई रिमेंबर कि आई हैड चेक माय टेम्परेचर ऐसे एंड आई जस्ट कुड फील दैट आई एम बर्निंग हॉट सीरियसली उस टाइम. तो बट स्टिल आई वेंट ऑन विद द पेपर और आई जस्ट रियलाइज कि लाइक सीरियसली 10 minutes आर लेफ्ट एंड आई स्टिल हैव 4 questions ऑफ मैथ्स लेफ्ट व्हिच वाज क्वाइट इजी. बट ये है कि यूजुअली मैं जो मॉक्स देता था वो 1:55 मिनट्स या 1:50 मिनट्स, आइडली 1:50, बट एट मैक्स 1:55 मिनट्स में खत्म करने की कोशिश करता था. तो जब इतने मुश्किल पेपर्स और इतने लेंदी पेपर्स में इतनी जल्दी कर लेता था, आज इस वाले पेपर में इतना क्या वो हो रहा है मेरे को, तो वो भी मेरे को एक सेटबैक लगे था. वो ये था कि मैं डीमोटिवेटेड था थ्रू द पेपर और आई वाज नॉट थिंकिंग लाइक इन द राइट डायरेक्शन. एक ना जब मैं मॉक देता था, आई हैड दिस एक्साइटमेंट फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन. I had this willingness to get everything right. और ये जो willingness और ये सब था excitement for the paper, it just got ended उस जीके वाले शॉक के बाद. तो जिस भी तरह खत्म होता है पेपर, वो 4 क्वेश्चन में 10 मिनट में विन कर पाता मैथ्स के, which was quite easy. But again I couldn't, क्योंकि उस दिन मतलब I had prepared myself मैथ्स में भी, although it was my weak section, but उसमें मैं इतना अच्छा हो गया था कि difficult questions भी I could complete in time. But that day I couldn't, maybe because of my fever or lack of motivation or whatever. But the paper ends, I move out from the center and the first thing I see is my parents and my mentor Mujit sir. And they could gauge from my reaction कि paper अच्छा नहीं गया. क्योंकि my friends, like everyone in the center, at the center was quite happy कि भाई paper easy गया ये. और मेरा reaction उन्हें दिख गया था कि इतना अच्छा नहीं है. And मेरे को खुद एक feeling आई थी कि यार जो अपना 100% दे सकते थे वो बिल्कुल भी नहीं दिया, उसका close तक नहीं दिया. एंड फिर जब आई कम आउट आई फिगर आउट कि मेरे फ्रेंड्स सब ने मैथ्स पूरा कंप्लीट करा है, तो दैट वाज अगेन अ वेरी बिग शॉक फॉर मी, क्योंकि आई रियलाइज कि इतना इजी पेपर है, एक एक क्वेश्चन मैटर करेगा और 4 मार्क्स तो मैं ऐसे ही छोड़ आया हूँ. तो लाइक कितना ज़्यादा मैं रेस में पीछे छूट चुका हूँ, आई कुड रियलाइज उस टाइम. नाउ कट टू उस दिन का लाइक इवनिंग एंड जब मैं घर वापस आता हूँ एंड एवरीथिंग एंड आंसर की कम्स आउट एंड मेरा जो स्कोर था विच इट वाज
जब आंसर की आई थी तब इट वॉज अराउंड 92 समथिंग विच वॉज क्वाइट लो, क्योंकि लाइक वो दिख रहा था कि जो और बच्चे उन्होंने उससे बहुत अच्छा करा है एंड डेफिनेटली आई कुड हैव डन बेटर, मुझे खुद भी अंडरस्टैंडिंग थी। देन अब ये रियलाइजेशन हो जाती है कि मतलब इतनी प्रिपरेशन, इतना हार्ड वर्क, इतनी ज़्यादा आर्डुअस जर्नी और लाइक एक कैन डू एटीट्यूड जो रख के 2 साल मेहनत करा था जिस पेपर के लिए, जिसके लिए 270 मार्क्स दिए थे, अच्छा नहीं हुआ है एंड आई एम नॉट इवन गेटिंग NLS। डेफिनेटली ऐसा सा फीलिंग आ चुका था उस टाइम। जबकि लाइक ऐसा था कि जब इतना ज़्यादा प्रिपेयर कर लेते हो किसी चीज़ के लिए तो अब एक लेवल ऑफ सर्टेनिटी आ जाता है कि यार कितना भी गंदा होगा तो इतना तो अच्छा कर ही लेंगे एक सर्टेन लेवल तक। तो मेरा वही था कि मैंने पिछले साल का पेपर एट द सेंटर अपने ही पे दिया था अनऑफिशियली एंड लाइक दैट इन दैट पेपर आई हैड गॉट अ स्कोर ऑफ 111.75, जो अगर मैंने ऑफिशियली दिया होता तो मे बी मेरी रैंक 3 आती उस साल। तो दैट वाज माय लेवल। और जब मैं देखता हूँ कि यार मतलब वो दैट वाज लाइक एक साल जब करंट इतना नहीं करा था इतनी अच्छी तरह से, अब तो आई वाज मच मोर बेटर प्रिपेयर्ड, ज़्यादा मॉक्स दे लिए थे, मैथ्स बेटर हो गया था सब। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यार चलो ठीक है, अगर मेरा दिन नहीं भी हुआ ठीक है, टॉप 5 विच आई ऑलवेज वांटेड वो ना आए, पर मे बी 50 या 70 एटलीस्ट इतना आ जाएगा कि NLS हो जाए, NLS बैंगलोर। ऑल्दो दैट वाज नेवर माय ड्रीम कॉलेज, बट यस हमेशा था कि NLS बैंगलोर अगर हो जाए तो इट विल बी वेरी ग्रेट। क्योंकि वो तो होता ही है कि व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ माय प्रिपरेशन 6th-7th में तो माइंड में ये था कि NLU बैंगलोर इज द बेस्ट कॉलेज, वहीं जाना है। बट धीरे धीरे जब रिसर्च करते हो यू अंडरस्टैंड व्हाट बेटर सूट्स यू एंड एवरीथिंग, तो मैंने डिसीजन लिया था कि NLU दिल्ली विल बी बेटर फॉर। बट यस बैक टू दिस, तो NLS वाली चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही थी एंड यही कि यार इतना ज़्यादा मेहनत करो और इतना गंदा पेपर जाना, एंड आई सीन पीपल हु हैड नॉट वर्कड इतना हार्ड जितना विद लाइक मी या फिर ऐसा कुछ, एंड हैड ओनली स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन लाइक 4-5 मंथ्स पहले, दे हैड गॉट अ बेटर स्कोर देन मी। तो उस टाइम तो लाइक, और उस दिन आई वाज शैटर्ड सीरियसली एंड दिस इज वेयर मुदित भैया कम्स इनटू प्ले। मुदित सर इन शॉर्ट पूरे उस वीक हम लोग रोज़ बात कर रहे थे 1-2 घंटा माइंडसेट के बारे में, मैं ज़्यादा दुखी ना हूँ कैसे, क्योंकि ऑनेस्टली आई वाज फीलिंग लाइक अ लूजर कि यार मतलब एक ही चीज़ में तो अपना हार्ट एंड सोल दिया था, उसमें भी इतना गंदा, और आज तक इतना प्रिपरेशन और इतनी मेहनत मैंने किसी एग्जाम के लिए नहीं करी थी जितना मैंने उतना हार्ड वर्क उसमें डाला था। तो जब वो दिख रहा था कि इट इज़ गॉन, तो मतलब एक अलग सी फीलिंग आ रही थी, एक लूजर वाली फीलिंग आ रही थी, एक समथिंग विच आई कैन नॉट डिस्क्राइब। आई जस्ट लॉस्ट इंटरेस्ट इन एवरीथिंग। बट देन मुझे सर हेल्प मी आउट, क्योंकि ही मेड मी रियलाइज कि भाई वी हैव 7 days एंड वी हैव वन मोर पेपर, और अगर God closes one door, he opens another, and you have this 1 week to prove yourself। और हमेशा जब ड्रीम कॉलेज जो है वो उसका एक चांस है, तो वो उसका पेपर तो बचा ही है ना, एंड डेफिनेटली एलेट का पेपर विल नॉट बी इतना ज़्यादा वेग और अजीब सा और ईजी एज क्लैट। तो उससे थोड़ा सेल्फ लाइक वो मोटिवेशन आया, कॉन्फिडेंस बढ़ा। बट स्टिल ऐसा एक दिन में नहीं मैं ठीक हुआ, एक दिन में ऐसा नहीं आउट ऑफ, आई कुडंट ग्रो आउट ऑफ दैट माइंडसेट, आई कुडंट ग्रो आउट ऑफ दैट क्लैट का शॉक एक दिन में। इट डिड टेक मी सम टाइम, बट रोज मुझे सब मेरे से बात करते थे। ऑन सेकंड लाइक 2 days ऑन सेकंड डे आफ्टर क्लैट वी वेंट ऑन अ लंच वेयर ही मेड मी रियलाइज लाइफ इज सो मच बिगर देन जस्ट 1-2 पेपर्स, and how even if I don't do good in A-Late as well, so how I can like still do good in my life, and ये सब मुझे realize करवाया, and he just made me realize कि यार it's fine, give it like a paper, और कुछ नहीं होता, you are very much well prepared। अपने आप को दोबारा अगर मैं motivate करूँगा तो I can definitely do good in it। He was telling me this again and again, but that was something which I was not just ready to believe in। उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था क्या सच्ची मेरा लेवल इतना भी था, क्या मॉक्स वर अ गुड एरिया टू जज इट, क्या सच्ची में मैं इतना मतलब जो रैंक हम सोच रहे थे क्या सच्ची में कभी आ भी सकती है मेरी। दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच आर कमिंग टू माय माइंड। बट डेफिनेटली मुदित सर हेल्प्ड अ लॉट उस वे में, और ऐसे कर करके 2-3 days रोज हम बात करते थे 1-2 घंटा। आई रिमेंबर कि आई यूज टू like sleep early उस टाइम, बट लाइक एंड वेक अप अर्ली एज वेल। तो जब तक सुबह रहती थी आई वाज प्रीटी फाइन, थोड़ा पढ़ लेता था एलेट का कुछ भी, एनालिटिकल थोड़ी कर ली, करंट रिविजन कर लिया, ये कर लिया। पर जैसी इवनिंग होती थी एक ऐसा बैड लाइक एक नेगेटिव फीलिंग जस्ट यूज टू कॉन्कर माई हार्ट एंड माई ब्रेन, एंड इट लाइक माई ब्रेन एंड हार्ट जस्ट स्टॉप्ड वर्किंग उस टाइम अराउंड।
और तब मैं हमेशा मुदित सर से बात करता था, उनसे 1-2 घंटा बात करने के बाद आई वाज फाइन कि यार ठीक है, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। एंड ही वाज आल्सो पेशेंट इनफ टू रिपीट दोस थिंग्स टू मी, टू अंडरस्टैंड माय माइंडसेट, एंड ऑनेस्टली दे वर फ्री थेरेपी सेशंस in a way, which helped me a lot उस टाइम। एंड देन ऐसे कर करके a week goes by